वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरु जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबी फर्नीचर श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन्मभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग फिर चैतन्य चैतामृत से आगे पढ़ते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 13वां आदि लीला और 13वां अध्याय में आगे कहते हैं
कि इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अहितु की कृपा से अपने ही इच्छा से सची माता के घर में प्राकट्य हुए। और बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो भी कोई उनके जन्म के कथा को सुनता है, श्री चैतन्य महाप्रभु उन पर अत्यंत दयालु होते हैं और इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के कमल चरणों को प्राप्त कर सकता है। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, पय्या मनुष्य जन्म ये न सुने गौर गुणा, हे न जन्म तार व्यर्थ हईला, पय्या अमृत धुनि पिए विष घाट पानी, जन्मिया से केने नाही माइला। तो प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर ट्रांसलेशन और थोड़ा लंबा पपट दिया है, मुझ चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं, एनीवन हु अटेन्स अ ह्यूमन बॉडी बट डज नॉट टेक टू द कल्ट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज बेफल्ड इन हिज अपॉर्चुनिटी। बोला कि जो भी कोई मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और वो चैतन्य महाप्रभु के भक्ति का जो पथ है उसको नहीं स्वीकारता है, तो वो अपना जो मिला हुआ अवसर है, जो मौका है, उसको भ्रमित कर दिया। मतलब उसमें कन्फ्यूज है ना। मतलब कभी कभी कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है और हम लोग घबरा जाते हैं और उसको फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ऐसे मनुष्य जन्म प्राप्त करके और अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति पथ है इसको नहीं स्वीकारे तो हमारा ऐसा ही दशा होगा। अमृत ध्वनि इज अ फ्लोइंग रिवा ऑफ द नेक्टर ऑफ डिवोशनल सर्विस। इफ आफ्टर गेटिंग अ ह्यूमन बॉडी one drinks the water in a poison pit of material happiness instead of the water of such a river, it would be better for him not to have lived but to have died long ago। बोला कि अमृत ध्वनि जो है उसको बताया गया कि वो संबोधन क्या करता है कि भक्ति का नदियाँ बहता है, और अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके एक व्यक्ति ये संसार के विष कुंड का पानी पीता है बजाय भगवान के भक्ति के, तो बताया गया कि ऐसे व्यक्ति को तो जीना ही नहीं चाहिए था, उसको बहुत बहुत पहले समय ही मर जाना चाहिए था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इन दिस कनेक्शन श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती हैज कंपोज द फॉलोइंग वर्सेस इन हिज चैतन्य चंद्रामृत 37, 36 and 34। आचैतन्यम इदम विश्वम यदि चैतन्यम ईश्वरम ना विदु सर्वशास्त्रज्ञ ही अपि ब्रह्मयंती ते जना। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। लॉर्ड चैतन्य इज कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सोनिफाइड। साक्षात कृष्ण भक्ति जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। Therefore, if a very learned scholar or scientist does not understand Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is wandering uselessly in this world। जैसे कोई जगह पे कोई व्यक्ति जिसका कोई काम नहीं हो वहाँ पे झुट्टे घूम रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, लोफ कर रहा है। तो बोले हम लोग ऐसे संसार में हम लोग लोफर की तरह लोफ कर रहे हैं। अगर हम लोग भगवान बताया कि कोई भी स्कॉलर या साइंटिस्ट हो, अगर वो मतलब बड़ा से बड़ा विज्ञानी अगर चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझा तो वो बेकार के ये सृष्टि में केवल भ्रमण कर रहा है। प्रासारिता महाप्रेमा पीयूष राश सागरे चैतन्य चंद्र प्रकटे यो दिने दीना हि एव शः। A person who does not take advantage of the nectar of devotional service overflowing during the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu's cult is certainly the poorest of the poor। बोले जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का ये भक्ति आंदोलन चल रहा है, संकीर्तन का आंदोलन चल रहा है, संकीर्तन आंदोलन का मतलब होता है the nectar of devotional service is overflowing। जैसे कभी कभी पानी बंद हो जाता है ना, तो हम लोग पानी के लिए तरसते हैं। तो यहाँ बताया कि जो चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति है, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, ये तो भक्ति का बाढ़ लाया है, तो ओवरफ्लो हो रहा है। तो जब ओवरफ्लो हो रहा है उसमें अगर एक व्यक्ति
इसका लाभ नहीं लेवे तो बताया गया वो व्यक्ति कंगाल से भी कंगाल है। अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे शुप्राकाशिते रत्नाउघे योदिनो दीन एव सह। The advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu is just like an expanding ocean of nectar. One who does not collect the valuable jewels within this ocean is certainly the poorest of the poor. तो फिर से प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है, बताया गया कि वो जैसे एक अमृत का जो सागर है उसका उभार हुआ है। तो जो व्यक्ति इसके अंदर में जो वैल्यूबल जीवल्स होते हैं, पर्ल्स जो होता है वो समुद्र में होता है, तो बोले जो ऐसे मोतियों को चुकता नहीं है, जो ऐसे मोतियों को लेता नहीं है, ऐसा व्यक्ति फिर से बताया प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं इज सर्टेनली पूरेस्ट ऑफ द पूरा। तो श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी कहते हैं सिमिलरली श्रीमद् भागवतम 2:3, 19, 20, 23 स्टेट्स स्वाविदवर होस्त्र खरई समसुता पुरुषा पशु नायत कर्ण पाथ पेतो जतु नाम गदाग्रजा बिले बतोरु क्रमा विक्रमम ये ना श्रृण्वन्ति कर्णपूते नरस्या जीवसति ददुरी केव सुता ना चोपगयति उरुगय गातः जीवन चावो भगवतांगिरी रेणुम न जातु मर्त्यम भिलभेत यस्तु श्री विष्णुपाद्यम अनुजस्तुलस्या श्वासान शवो यस्तु ना वेद गंधम। A person who has no connection with Krishna consciousness may be a very great personality in so-called human society. बोले एक व्यक्ति समाज में बहुत ही माना जाना व्यक्ति हो सकता है, महान व्यक्ति हो सकता है, परंतु अगर उसका चेतना जो है वो कृष्ण भावना भावित नहीं है या उसका संपर्क कृष्ण भावनामृत से नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति को बताया गया है बट एक्चुअली ही इज नो बेटर देन अ ग्रेट एनिमल। हम लोग देख सकते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में संलग्न नहीं है वो व्यक्ति क्या करता है, व्हाट इज द activities of a person who is not engaged in Krishna consciousness or does not have any understanding of Krishna consciousness. आहार निद्रा भय मैथुनम चा परफेक्टली। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, संसार का व्यक्ति क्या करता है, केवल आहार भोजन ढूंढता है, निद्रा सोने की व्यवस्था करता है, भय संरक्षण करता है और मैथुनम चा केवल प्रजा बढ़ाता है। लोग यही करते हैं, भोग काम इंद्रियों को पूर्ण करने का प्रयास करता है, जानवर यही करता है। तो श्रीमद् भागवतम कहता है कि सांसारिक रूप से व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो केवल एक महान जानवर से बदतर नहीं है। स्वाविद वरा होस्त्र खरे, स्वाविद मतलब सुअर, वरहा स्वाविद वरहा मतलब सुअर, होस्त्र मतलब घोड़ा कैमल, और खरई मतलब गधा। तो such big animals are generally praised by other animals like dogs, hogs, camels and asses. तो बोले जो संसार में ऐसे विख्यात लोग रहे हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत नहीं है तो उन लोगों की बड़ाई कौन करे। बोले जो लोग एनिमल्स लाइक dogs, hogs, camels and asses. A person who does not lend his oral reception to hearing about the Supreme Personality of Godhead must be considered to have ear holes like the holes in a field. बोला कि जो लोग के पास कान है और कान से हरि कथा नहीं सुनता है, भगवान के प्रशंसा नहीं सुनता है, भगवान के नाम नहीं सुनता है, बोले वो लोग के कान बोले जैसे खेत में कभी कभी गड्ढा नहीं रहे जगह जगह। तो यहाँ पे तो फिजी में हम लोग देखेगा खेत में गड्ढा डरे तो उसमें नौरा रहे या मेढक रहे ना, इंडिया में कौन सी रहे, सांप रहे। तो हम लोग के कान में वही रकम, हम लोग के कान में कौन सी है, हम लोग कौन सी सुनो अच्छा लगे, जैसे विषय वासना के बात रहे तो बड़ा मनोरंजन रहे, बड़ा सुखदायक रहे, जम जाए तो जम के बात करी, और कोई हरि कथा करे तो प्रभु बड़ा बोरिंग रावल है।
क्योंकि कान में ये हम लोग के काल सर्प बैठा है, कामना के सर्प बैठा है। तो बोला कि ऑल्दो अ पर्सन हैज अ टंग, इट इज लाइक द टंग ऑफ अ फ्रॉग। बोले जिब्बा है हम लोग के लगे, अगर भगवान के गुनावाद नहीं करता है तो ये जिब्बा जो है ये दादुर बताया मेंढक के जीभ के रकम है। मेंढक क्या करता है? वाइब्रेट करता है, लेकिन उसमें कोई ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन नहीं है, कोई लाभ के बात नहीं है, केवल खाली नॉइज करता है। और बताया गया है विच अननेसेसरी क्रिएट्स डिस्टर्बेंस बाय क्रोकिंग इनवाइटिंग द स्नेक ऑफ डेथ। तो भागवतम कहता है कि ऐसे फजूल की बातें करने, ग्राम कथा करना, इससे क्या होता है? वी आर ओनली इन्वाइटिंग डेथ। हरि कथा करने से क्या होता है? यू आर इन्वाइटिंग इटर्नल लाइफ, शाश्वत जीवन। क्योंकि जब भगवान का नाम उच्चारण करोगे, भगवान की कथा बोलोगे तो भक्ति होता है, भक्ति से शाश्वत जीवन की प्राप्ति होगी, इटर्नल लाइफ मिलेगा। Similarly, a person who neither takes advantage of the dust of the lotus feet of great devotees, nor smells the tulsi leaves offered to the lotus feet of the Lord, must be considered dead, even though he is supposedly walking. बोले जो व्यक्ति भक्तों के कमल चरण, महान भक्तों के कमल चरण का जो रज है वो उसका लाभ नहीं लेता है, और जो भगवान के कमल चरणों पर तुलसी अर्पण किया गया है उसका महक नहीं लेता है, बोले ऐसा व्यक्ति ज़ॉम्बी है, चलता फिरता मुर्दा है। कभी कभी कुछ भक्त लोग होते हैं वो ना तुलसी खाते हैं ना तुलसी सूंघते हैं, तो आप ज़ॉम्बी हैं। बताया गया है कि इससे क्या होता है, एक्चुअली में हम लोग देखें चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य भी, जब अद्वैताचार्य तुलसी पत्र अर्पण किया तो दैट फोर्स कृष्ण टू, क्योंकि तुलसी से भगवान बिक जाते हैं। देयर सो मेनी स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं, भागवतम में है। वन टाइम नारद वेंट टू द पैलेस, द्वारका गए, तो रानियों के साथ में वार्तालाप किया, और somehow the other he got Krishna in charity from Rukmini. Then the queens realized what we have done. तो वो लोग चाहते थे कि कृष्ण comes back to them. तो नारद बोला ओके एक उपाय है, give me wealth equivalent to कृष्णा। तो कृष्ण तो तीनों लोगों के स्वामी है, what can be equivalent to him? He is the owner, उसके पास कोई equivalent नहीं है, he is higher than the wealth of this whole creation, both spiritual and material. तो फिर उसका उपाय किया गया कि when Rukmini put Krishna's name on the tulsi leaf, then Krishna became sold out. तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे, एक्चुअली एवरी डे आप क्विक कृष्ण कॉन्शियस प्रोग्रेस करना चाहते हो तो एवरी डे यू मस्ट टेक द डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड योर गुरु महाराज एंड ऑफर कृष्ण tulsi leaf. If you don't have any flowers to offer, that's all right. Just offer one tulsi manjari to Krishna and a glass of water. Then Krishna will become adheen. Similarly, Srimad Bhagavatam 10.1.4 states, Nivrittatasir upagiyamanad bhavav sadachhotra mano vibhrmat ka uttama shloka gunanuvadat pumam virajeta vinapashughanat. But who but the animal killer or the killer of the soul will not care to hear glorification of the Supreme Personality of Godhead? Such glorification is enjoyed by persons liberated from the contamination of this material world. बोले भगवान की कथा जो है उसको भाता है जो व्यक्ति ये संसार के मलिनता से छूट गया है। हम लोग तो भी कोई छूटा नहीं है, ये तो प्रभुपाद के कृपा है कि हम लोग को कोई योग्यता होते हुए ना होते हुए भी हम लोग के हरि कथा के अधिकारी बना दिया। ये हरि कथा सुनने के लिए परीक्षित महाराज गंगा के तट पे गए, सब सरा से ऋषि मुनि लोग सब एकत्र हो गए। ये कथा सुनने के लिए नैमिषारण्य के ऋषि लोग सब नैमिषारण्य में एकत्र हुए। सूत गोस्वामी को
व्यास का गादी दिया और उससे प्रश्न किए कथा सुनने के लिए। हम लोग तो कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, हम लोग के लिए आता है कथा सुनने को मिल जाए। प्रभुपाद जी भी क्वेश्चन रेज कर दी से, अर्जुन क्वेश्चन रेज कर दी से, सो वी कैन हियर। तो बोलते हैं कि वही व्यक्ति कथा सुनने के लिए परवाह नहीं करेगा जो जानवरों को या अपने आत्मा का घाती है। Who but the animal killer or the killer of the soul will not care to hear the glorification of the supreme personality of Godhead। इसलिए कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्यों लोगों को या प्रजा को या साधारण लोगों को भगवान के कथा में रुचि नहीं लगता है, क्योंकि ये शाम तु अंतगतः पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दीर्घवता। ये लिबरेटेड सोल्स के लिए है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवा नाम प्रियम, परमहंसों के लिए भागवत। हम लोग तो परमहंस है नहीं, प्रभुपाद जी परमहंस है। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद जी परमहंस है। जो परमहंस होता है वो क्या कर सकता है? दूध और पानी में से दूध और पानी अलग कर सकता है। तो हम लोगों के प्रभुपाद जी के कृपा से प्रभुपाद जी हम लोग को संसार के मलिनता में से निचोड़ के, वैदिक ग्रंथों को निचोड़ के हम लोग को एसेंस दे दिया है। एक्चुअली में जब हम लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, दूसरा कुछ रिसर्च करने की आवश्यकता है ही नहीं। जो पर्याप्त है, जो हमारे लिए लाभदायक है, जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे घर में आग लग जाए, संसार दावा न ललित लोका, जैसे घर में आग लग जाए तो घर के सब चीज नहीं सको बचाए, खाली खास चीज बचाया जाए। तो वैसे हम लोग के जीवन में प्रभुपाद जी हम लोग के खाली खास चीज दे दी से, और इतना केवल लेवे से हम लोग के जीवन सफल हो जाए। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग के प्रभुपाद जी से आगे नहीं बढ़े के, डोंट हैव टू आउटस्मार्ट श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी नोज व्हाट इज नीडेड टू सेव यू फ्रॉम द बर्निंग मटीरियल वर्ल्ड। उतने जरूरी आग में से बचाए के वास्ते प्रभुपाद जी को पता है क्या करना है। तो बोला कि Similarly, Srimad Bhagavatam 3:23-56 says, "Na tirth pada sevyayi jivan api mrityu hisa." Although a person is apparently living, if he does not save the lotus feet of great devotees, he is to be considered a dead body. अगर इन हाथों से हम लोग भक्तों की सेवा नहीं करें, गुरुजनों की सेवा नहीं करें, प्रभुपाद जी की सेवा नहीं करें, तो ये शरीर जो है मृतक शरीर है। ये मृतक शरीर है। तो प्रभुपाद जी कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, टेकिंग ऑन माई हेड एज माई ओन प्रॉपर्टी द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी एंड रघुनाथ दास गोस्वामी, आई कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैव thus described the advent of श्री चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैता प्रभु स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी रघुनाथ दास and their followers are all accepted by Krishnadas Kaviraj Goswami. Anyone who follows in the footsteps of Kaviraj Goswami also accepts the lotus feet of the above law mentioned lords of as his personal property. For a materialistic person, material wealth and opulence are only illusory. Actually, they are not possessions but entanglements, because by enjoying the material world, a conditioned soul becomes more and more entangled by incurring debts for his present enjoyment. Unfortunately, a conditioned soul considers property for which he is in debt to be his own, and he is very busy acquiring such property. But a devotee considers such property not real property, but simply an entanglement in the material world. If Lord Krishna is very pleased with the devotee, he takes away his material property, as he states in Srimad Bhagavatam 10:88-8, Yasya aham anugrinami harishye tad dhanam sane
to show special favor to a devotee, I take away all his material property. Similarly, Narottam Das Thakur says, Dhana mora Nityananda, Radha Krishna Sri Charana, Sai mora prana dhana. My real riches are Nityananda Prabhu and the lotus feet of Sri Radha and Krishna. He further says, O Lord, kindly give me this opulence. I do not want anything but your lotus feet as my property. Srila Narottam Das Thakur has sung in many places that his real property is the lotus feet of Radha and Krishna. Unfortunately, we are interested in unreal property and are neglecting our real property. Adhane yatana kori dhana त्यागिनु. तो प्रभुपाद जी पपट में लिखते हैं कि हम लोग सोचते हैं प्रॉपर्टी मतलब वो वस्तु जिसके वास्ते कर्जा लेके कमाए के और भरो. हम लोग सोचता है यही हमारा प्रॉपर्टी है. लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हम लोग के रियल प्रॉपर्टी तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्णा के कमल चरण है. प्रॉपर्टी मतलब आपके एसेट है. प्रॉपर्टी मतलब जिससे आपके बचाव हुई ना. आदमी घर द्वार खरीद ले तो आदमी बोली कि अच्छा कुछ नौकरी चाकरी नहीं रही, एटलीस्ट सर पे छत तो रही. आदमी बोले कुछ नहीं रही, खेत है बोले कुछ नहीं रही तो एटलीस्ट अपन खेत में खाए भर के तो सबको कमा लो. तो हम लोग ये संसार के वस्तु के अपन प्रॉपर्टी समझता है और हम लोग इसे भगवान के छोड़ दिया, जो भगवान हम लोग के रियल प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी जब रहे है तो जब आपके कोई चीज़ की आवश्यकता हो, जैसे मानो आपके पास प्रॉपर्टी है और आप बीमार हो जाओ, आपके हार्ट में 80% ब्लॉकेज हो जाए, तो आदमी क्या करे? जो प्रॉपर्टी रखा है या अगर घर फ्री रखा है तो आदमी बोले अच्छा घर मोगज करके पैसा निकाल के अपन बचाव कर ली. तो प्रभुपाद जी बोले हैं कि हम लोग के अल्टीमेट बचाव क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट सेविंग सिचुएशन? सेव डिवोटीज. लेकिन अपन कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज द अल्टीमेट सेविंग सिचुएशन? सेव योरसेल्फ फ्रॉम साइकिल ऑफ डेथ एंड डेथ. देखो कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी कोई कड़ा बात नहीं है. इज द वेरी सेम बेसिक थिंग्स जो हम लोग रोज सुबह उठता है और रोज सुबह हम लोग भूल जाता है. कोई बहुत कड़ा क्वेश्चन नहीं है. हम लोग के अल्टीमेट गुड इज गेटिंग फ्रीइंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड डेथ. जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकलोगे तो प्राकृतिक नियम के अधीन रहोगे कि नहीं? पाप और पुण्य के कर्म बंधन में पड़े रहोगे कि नहीं? तो अल्टीमेट सक्सेस इज रिलीविंग वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. उसके लिए क्या कमाई चाहिए? व्हाट इज द प्राइस यू हैव टू पे? हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए, द प्राइस यू हैव टू पे, यू सेल योर प्रॉपर्टी एंड देन यू कैन गेट योर हार्ट बाईपास और स्टेंटिंग करा सकते हो. तो इसे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बचने के लिए the real property, the money that you require is Golokera Prema Dhana, the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. क्योंकि केवल भगवान का कमल चरण ही मोक्ष देने की क्षमता रखता है. भगवान के लोटस फीट में ही पोटेंसी ऑफ डिवोशनल सर्विस है जो हमको साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बचा सकता है. तभी हमारे परंपरा में सब आचार्य लोग ये कहते हैं द रियल रिचेस इज द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड श्री नित्यानंद प्रभु. इसीलिए द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ टू द मटीरियल वर्ल्ड. ये चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इन कलयुग फॉर अस is much more greater than the biggest amount of tax lotto that you can win. यही हमारा ह्यूमन लाइफ का टैक्स लोटो है. जैसे हमने कल बताया था चैतन्य महाप्रभु कम्स ओनली वंस इन द डे ऑफ ब्रह्मा, सो दिस इज द टैक्स लोटो अपॉर्चुनिटी. तो बोला दिस इज द रियल वेल्थ. ऐसे बताया कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना
कि भगवान के आशीर्वाद, भगवान इसे बोलते हैं, भागवतम में भी लिखा है कि भगवान के जब आशीर्वाद होए है तो भगवान बोले कभी कभी डिवोटीज के ओपुलेंस से ब्लेस कर दे। भगवान जाने भगवान तुम ओपुलेंस ले ली, तुम संभार नहीं पाएगा, दे दी तुम संभार नहीं पाएगा, तो भगवान नहीं देवे। और या कभी कभी भगवान जाने हैं कि तुम्हें ओपुलेंस नहीं देगा तो तुम्हारा मन हमा में लगी नहीं है। अजी बोली कैसन भगवान, इतना पूजा करो, सुदामा के हालत पे हम लोग कोई नहीं है। जब सुदामा के रकम बने सकेगा, जब सुदामा रकम हुई तब भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरण हुई है। तो हम लोग तो नहीं सक पाएगा, हम लोग ये आशीर्वाद नहीं सकता ले वे। डिवोटी बड़ा इंटेलिजेंट है, नहीं हम नहीं मनता भगवान हमारे चरण दो हम नहीं मनता भगवान से गोड़ दबाए, भगवान हमें ओपलेंस देते रहना, वही ला राइट है। लेकिन बोले इसीलिए भगवान के नाम है हरि, भगवान के नाम है हरि। प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी लीलामृता पढ़िए, प्रभुपाद जी वॉज अ फार्मासिस्ट, प्रभुपाद जी वॉज अ केमिस्ट। प्रभुपाद जी बोले बहुत कोशिश करा लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया बिजनेस में। प्रभुपाद जी के सफलता का रहा कृष्ण कॉन्शियस बिजनेस में, कृष्ण कॉन्शियस बिजनेस में। किसके इतना भाग्य मिली, हम लोग जितना करता है, हम लोग के कोई के इतना भाग्य मिली कि जब हम लोग प्राण त्यागेगा तो 10,000 लोग हम लोग के कीर्तन करी, दुनिया भर में चेला चापर सब प्रेया करिए। ऐसन किसके मिली बताओ? कौन बिजनेसमैन के ऐसा मिले लाए? कितना मल्टी मिलेनिया है, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, कोई एवरी प्लेस। तो बोले भगवान, प्रभुपाद जी बोले भगवान हमार सब कुछ हर लिसरा। प्रभुपाद जी बोले भगवान हमारा सब कुछ नहीं हरता अगर, तो आज हम लोग के बच्चे के कोई आसरा नहीं रहता। सही बात कि नहीं? तो हम लोग के इतना भी तो कभी कभी ऋणी होए चाहिए, कभी कभी सोचे चाहिए ना कि प्रभुपाद सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर अस। प्रभुपाद जी कभी बोले माई वाइफ वॉज अ वेरी वंडरफुल डिवोटी। बोले अगर वो भागवतम बेच के बिस्किट नहीं खरीदता तो प्रभुपाद जी आज इतना बड़ा काम नहीं करता ना। प्रभुपाद जी बोले चूज मी और टी, तो उसके औरत तमाशा में बोले टी, बस प्रभुपाद जी भागवतम उठाई और चला गया। प्रभुपाद जी बोले, तो उसके पत्नी बोले ये तो हरदम इसे चल देवा करे, लौट के आ जाइए। लेकिन ई टाइम अभय बाबू गए और लौट के नहीं आए, ऑफ कोर्स। तो ये तो तबे से हम प्रभुपाद जी बोले कि एक्चुअली में जब भगवान कभी कोई डिवोटी के एक्चुअली में रियल कृपा कर दे है, एक्चुअली वही बात है ना। एक लड़का के ढेर लड़कन रही तुम्हारा लगे, जो मोटा तगड़ा रही तुम वही सको मारे ना, जो कमजोर रही लूड़ा लंगड़ा उसे कहाँ सको मारे। तो जो नहीं सके सहे भगवान उसके ही दे, भगवान सबके नहीं से करे है, जो सहे सके उसके दे सके, जो सहे सके। जब मैं सोचता है कभी कभी कि कौन सा के सहे, तो हम प्रबोधानंद प्रभु को याद करता। In some ways, you know, Krishna is putting him through a lot of challenges, but he's surviving in Krishna consciousness. And so for him, going back home, back to Godhead is guaranteed, definitely. भगवान बोले ना, so many things, संतुष्ट ये न केनवा। Krishna becomes very pleased कि हम लोग कोई भी रकम से अपन लाइफ में संतुष्ट हो। It's a big, तभी से डिवोटी लोग भागवतम पढ़े नहीं मांगे। अरे भागवतम पढ़िए तो माइंड सरेंडर होने लगी भगवान के। तो नहीं है पढ़ो तो जानियो नहीं सब चीज़ ना। बोले इग्नोरेंस इज ब्लिस, ना जानो ना बोल। बट हम लोग के रियल जो वेल्थ है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो है गुरु के कमल चरण, डिवोटीज़ के कमल चरण। डिवोटीज़ के सेवा करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इट डजंट मैटर इफ somebody is an advanced devotee or somebody is a new devotee or even if somebody is going to become a devotee. The real mood of service is everyone is Krishna's devotee other than myself.
हम लोग की प्रॉब्लम है कि हम लोग सब कोई हम डिवोटी है लेकिन और कोई डिवोटी नहीं, यही हम लोग की प्रॉब्लम है। तो कंठी पहन लिया है, हम तो तिलक लगा लिया, हम तो धोती कर लिया, हम तो डीडी वर्शिप करता है, हम तो प्रसाद खाता है, तो हम डिवोटी है, दूसरा का डिवोटी नहीं है। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि ये हमारा रियल रिचर्स है। समटाइम्स स्मार्था consider Raghunath Das Goswami a Shudra, but Kaviraj Goswami here especially mentions Swarupa Rupa Raghunath Das. Therefore, one who considers the lotus feet of Raghunath Das to be transcendental to all divisions of the caste system enjoys the riches of spiritual bliss. तो ये 13th chapter फिनिश होता है और फिर 14th chapter में भगवान के लॉर्ड चैतन्य's childhood pastimes, भगवान के चाइल्डहुड पास टाइम्स के बारे में बताया गया। तो बोले कि अब चाइल्डहुड पास टाइम्स में भगवान क्या करते हैं, बोले बाल्य लीलाए आगे प्रभुर उठन शायन पिता माताए देखाइल चिन्ह चरण। इन हिज फर्स्ट चाइल्डहुड पास टाइम्स, पहला भगवान के बाल लीला क्या था? द लॉर्ड turned upside down while lying on his bed, and thus he showed his parents the marks of his lotus feet. तो बोले भगवान पहले करवट लिया, ऐसे उल्टा ना, बेबी उल्टे लगे जब ना, तो बोले ऐसे भगवान उल्टा, तो भगवान के कमल चरण जो है हरदम चरण ऐसे रहता ना, बच्चा सुतता है तो चरण ऐसे रहता, जब उल्टेगा तो ऐसे चरण का जो क्या कहते हैं तली जो है, चरण का तली जो है वो जब ऐसे घुमा तो जगन्नाथ मिश्रा सची माता भगवान के चरण में ये दिव्य चिन्ह देखे जो विष्णु के लक्षण थे। गृह दुई जन देखी लघुपद चिन्ह ताहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र मीना। बोला कि when the Lord tried to work, his small footprints, the specific marks of Lord Vishnu were visible, namely flag, thunderbolt, conch shell, disc and fish. ये भगवान के पैर में ये चिन्ह रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे चलेगा बिना जूता के और ऐसे चिन्ह दिखाई फ्लो में तो जानना भगवान के अवतार है। ऐसे नहीं टाटू करा लिया तब हम लोग सोचा भगवान के अवतार हो गया। टाटूस नहीं मांगे, नेचुरली रहे और रबर स्टैम्प मांगे रकम रहे, ऐसे जब गोड़ रखिए तो मांगे प्रिंट बन जाए ऐसे। हम लोग के देखेगा गोड़ तो एकदम फ्लैट, वास्तुशास्त्र में बताया कि फ्लैट गोड़ मतलब चपड़ा गोड़ है। Seeing all these marks, neither his father nor his mother could understand whose footprints they were. Thus, stuck with wonder, they could not understand how those marks could be possible in their home. तो लोग जब देखे तो लोग के घर में ये सब चरण चिन्ह बना रहे ना, तो बोले समझ में नहीं आया कि किसके है, कौन आइस ना। हम लोग के घर में ऐसे बन जाए, हम लोग भूत आए घूम के चला गया का। तो आगे बोले मिश्र कहे बाल गोपाल आइचे सीला संगे तेन्हो मूर्ति हना घरे खेले जनी रंगे। Jagannath Mishra says, certainly child Krishna is with the Shaligram Shila. Taking his childhood form, he is playing within this room. बोले भगवान विग्रह के रूप में प्रकट रहे ना, तो बोले भगवान बोले जनाए रूम में खेले है। तबे when the form of the Lord is carved from wood, stone or any other element, it is to be understood that the Supreme Personality of Godhead is there. Even logically we can understand that all material elements are expansions of the energy of the Lord. Since the energy of the Supreme Personality of Godhead is non-different from His personal body, the Lord is always present in His energy and He manifests Himself on account of ardent desire of a devotee. तो बोले भगवान के जो प्रकट है, भगवान के विग्रह रूप जो चित्र है, लकड़ी का विग्रह बनता है और मार्बल का बनता है ना, पंचधातु का बनता है जो विग्रह, तो बोले भगवान एक्चुअली में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ द आर्डेंट डिजायर ऑफ अ डिवोटी. डिवोटी के जब स्ट्रॉन्ग डिजायर है तब भगवान अपन आप में ये रूप में प्रकट करें ना. इसमें मुझे स्मरण होता है ना, जैसे हम लोग जब सुबह में प्रीचिंग वगैरह होता था, डिवोटीज बन रहे थे, सुबह डिडंट हैव अ टेम्पल, हम लोग के पास ऐसे मंदिर नहीं था जहाँ पे इंस्टॉल्ड विग्रह था. लोटोका वॉज द ओनली टेम्पल विद इंस्टॉल्ड डीटीज एंड लंबासा वॉज अनदर वन, गुरुदेव जो इंस्टॉल किए थे, तो नहीं था. तो मुझे याद है
लगभग 20 years सुबह में मंदिर नहीं था. Preaching was happening but there was no temple. Then all the devotees, they prayed for Krishna's to advent. तो कैसे कृष्ण को प्रे किया? Devotees wrote their service vows कि मैं भगवान आप प्रकट होइए, मैं आपको कैसे सेवा करूँगा. And then we prayed to Krishna like that. श्रीला गुरुदेव बोला जब सब devotees pray करेंगे then Krishna will manifest. It took 20 years before the Suva temple in Radha Golok Bihari manifested. So it requires the ardent desire of the devotees. हम लोग डिवोटी लोग जब डिज़ायर करेगा कि हम लोग मांगता है प्रीचिंग करें, हम लोग डिज़ायर करेगा कि हम लोग मांगता है और बद्ध जीव के बचाए, हम लोग डिज़ायर करेगा कि हम लोग भगवान के प्राकट्य चाहते हैं, तब भगवान प्रकट होंगे. तब से the whole idea of doing this 8 days of Gaur Katha is, developing that desire within us. Then on Gaur Purnima, then we can have Sri Chaitanya Mahaprabhu manifest. Otherwise, just like we are celebrating Janmashtami every year in, year out, Ram Navami, year in, year out, Gaur Purnima, year in, year out, Nrsimha appearance, year in, year out. How does Lord Nrsimhadev appear in our hearts? If Lord Nrsimhadev appears in our heart, he will tear away the Kam, Krodh, Mad, Moh, Lobh, Mad, Matsarya. All material desires will be gone. If Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu appears in our heart, we will have causeless desire to help other conditioned souls come to Krishna consciousness. So it requires Chaitanya Mahaprabhu's blessing. And how does that blessing come about? It requires the desire of the devotees. Just like one day myself and Abhyatma Prabhu were discussing, we were saying, we should organize satsang so that devotees get together, and we should provide opportunities for service, this, that, So then Abhyatma Prabhu was saying, despite we do all these things, if there is no desire from the devotees to engage, no desire from the devotees to participate, then actually nothing can be done. Of course, by satsang, we are trying to create an environment that coming into that fire of satsang, your fire of devotion will ignite. जलती हुई अग्नि में दूसरा कोई भी लकड़ी आएगा वो भी जलने लगेगा. लेकिन अगर एकदम बिल्कुल भीजा हुआ लकड़ी हो तो कभी कभी यही होता है ना, बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस कर देता है, भरने वाला भी सब धुआं वाला स्टेट में चला जाए फिर. नहीं, दूसरे को नहीं जला पाएंगे, वे तो अपने आएंगे, धुआं बिगेंगे, फिर सबको धुआं कर देंगे. जिसको पास नॉलेज है उसका भी विजन आप धूमिल कर देंगे. यू मेक इट स्मोकी एवरीथिंग. तो वन हैज टू डेवलप अ डिजायर. तो एटलीस्ट सुन के अगर हम लोग एवरी डे भगवान के प्रे करेगा, कृष्ण प्लीज गिव मी टेस्ट फॉर द होली नेम, नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा. Krishna, please give me service to the devotees. Krishna, please give me taste for the holy names. Krishna, please make my heart compassionate. You have to pray like this. तब ये desire बढ़ेगा. When you talk about these things, then you develop desire. तो प्रभुपाद जी एक कथा बोलते हैं ना, इसमें एक्चुअली एक कथा है, चैतन्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक टाइम एक जगह भागवत कथा हो रहा था. तो भागवत कथा में इत्तेफाक से एक चोर चला गया. तो जो डिवोटी प्रचार कर रहा था वो भगवान के ऐश्वर्य को डिस्क्राइब कर रहा था कि कृष्ण के गले में कौस्तुभ जीवल है, कृष्ण के कानों में मकर कुंडल है, और कृष्ण कैसे सब जीवल से सजे हुए हैं, वृंदावन में कृष्ण मोतियों का हार पहने हुए हैं. तो बोला कि क्योंकि ये चोर था तो ये जब सुना भगवान के सब डिस्क्रिप्शन तो इसको डिजायर हो गया कि वो भगवान को मिलना चाहता है जिसमें कि वो भगवान के गले पर हाथ मारे. तो सत्संग का ये लाभ होता है. सत्संग में हम लोग जाते हैं, जब ध्यान से सुनते हैं तो कभी कभी भले हम लोग चोर होते हैं लेकिन एक डिज़ायर डेवलप हो जाता है सुन के भगवान के. तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि आर्डेंट डिज़ायर चाहिए.
Since the Lord is supremely powerful, it is logical that he can manifest himself in his energy. Deity worship or worship of Shaligram Shila is not idol worship. The deity of the Lord in the house of a pure devotee can act exactly as he can in his original transcendental personality. बोले अगर पवित्र भक्त के घर में भगवान प्रकट हो तो भगवान के घर में, भक्त के घर में जो विग्रह होती है वो भक्तों से आदान प्रदान करती है। हाँ? तो आगे कृष्णदास कविराज कहते हैं, while Mother Sachi and Jagannath Mishra were talking, child Nimai woke up and began to cry, and Mother Sachi took him on her lap and allowed him to suck her breast. While Mother Sachi was feeding the child from her breast, she saw on his lotus feet all the marks that were visible on the floor of the room, and she called for Jagannath Mishra. तो जब बच्चा चैतन्य महाप्रभु माता का स्तन पान कर रहा था, तो जब ऐसे पैर ऊपर किया तो सची माता ने देखा कि एक्चुअली में जो घर में सब चिन्ह बना है वो तो हमारे बच्चे के पैर में है। तो जगन्नाथ मिश्रा को बुलाया, देखी या मिश्रेरा हैला आनंदित मति गुप्ते बोलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। तो बोला कि when Jagannath Mishra saw the wonderful marks on the sole of his feet of his son, he became very joyful and privately called for नीलांबर चक्रवर्ती। तो जब देखा है तो नीलांबर चक्रवर्ती को, ये एस्ट्रोलॉजी करते थे ना, और ये सची माता के पिता थे, तो नाना जी थे चैतन्य महाप्रभु के। चिन्हा देखी चक्रवर्ती बले ना हसिया लग्न गनी पूरे अमी रचिया ची लिखिया। When Nilambar Chakravarti saw those marks, he smilingly said, formerly I ascertained all this by astrological calculation and noted it in writing. Last chapter में नीलांबर चक्रवर्ती थोड़ा बताया था ना कि ये बहुत महान व्यक्ति है जो तीनों लोगों को तार देगा। तो बोला कि मैंने पहले ही आपको ये चैतन्य महाप्रभु के राशि से बता दिया था। There are 32 bodily marks that symptomize a great personality, and I see all those marks on the body of this child. तो बोले 32 लक्षण होते हैं एक महान व्यक्ति के। तो बोले पूरे 32 लक्षण इस बच्चे के शरीर में हम देख रहे हैं। There are 32 bodily symptoms of the great personality. तो बोले क्या bodily symptoms है? 5 of his bodily parts are large. उसमें पेट नहीं है। ऐसे नहीं सोचना कि बड़ा पेट है तो हम बहुत बड़ा संत है। 5 of his bodily parts are large, 5 are fine, 7 reddish, 6 raised, 3 small, 3 broad and 3 grave. तो प्रभुपाद जी कहते हैं the 5 large parts are the nose, arms, chin, eyes and knees. सब लोग जाके अपने आप के शीशा में देखना करे। The 5 fine parts are the skin, fine parts, एकदम fine skin होता है, और fingertips, teeth, hair on the body and hair on the head. एकदम fine hair body पे और fine, मेरे जैसे spiky नहीं, squirrel की तरह। The 7 reddish parts are the eyes, the soles, चरण के तली, palms, palate, nails and upper and lower lips. ये महान सिम्टम है। तब से स्त्री लोग क्या करें, लिपस्टिक लगा ले तो रेड लिप्स, देन यू बिकम महान। ये आदमी लोग कभी कभी करे, बोले हम सुना भागवत में कि लाल आँखी मतलब महान व्यक्ति के, तो गांजा पी के लाल आँखी कर लो। ऐसे नहीं। The 6 raised parts are the chest, shoulders, nails, nose, waist and mouth. The 3 small parts are the neck, the thighs,
and the male organ. The three broad parts are the waist, forehead and chest. Three grave parts are the navel, the voice and the existence. गंभीर, कोई के गंभीर आवाज रहे है और नाभि धूड़ी ऐसे दबा रहे और एग्जिस्टेंस, कोई जन के व्यक्तित्व ही गंभीर है. कोई आदमी ऐसे आई तो ऐसे नहीं कि आदमी देख के डर जाओ, बट उसके प्रेजेंस ही गंभीर रहे ना. जैसे प्रभुपाद की देखो, आई थिंक अगर हम बोलेंगे कि गंभीर, श्रील गुरुदेव इज द मोस्ट पावरफुल गंभीर पर्सन, हिज प्रेजेंस इज गुरुदेव ऐसे आते हैं कि सके पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए. His appearance is like that. I'm sure Shavina Mataji can remember when he used to come to FSM, to Hoodless house to give those lectures. He would come, the whole Hoodless house will be filled, भरा रहेगा Hoodless house. श्रील गुरुदेव गाड़ी में से उतरेंगे, ऐसे हॉल में आएंगे, ऐसे स्टेप्स नीचे उतर के जाएंगे स्टेज पे, एकदम गंभीर ऐसे वातावरण हो जाए. So these are the 32 symptoms of great personality. आप बाद में इसको नोट करना चाहिए कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 14 वर्स 15. तो बोले, दिस बेबी हैज ऑल द सिम्टम्स ऑफ लॉर्ड नारायण ऑन हिज पाम एंड सोल्स. ही विल बी एबल टू डिलीवर ऑल द थ्री वर्ल्ड्स. नारायणेरा चिन्ह युक्त श्री हस्त चरण ऐ शिशु सर्वलोके कोरिबोत्तारण. This child will preach the Vaishnav cult and deliver both his maternal and paternal families. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, only Narayan himself or his bona fide representative can preach the cult of Vaishnavism or devotional service. When a Vaishnav is born, he delivers both his maternal and paternal families simultaneously. जब भी कोई वैष्णव जन्म लेता है, इसलिए दीक्षा के समय गुरु क्या करते हैं, हमको वैष्णव दीक्षा देते हैं. ही गिव्स अस बर्थ एज अ वैष्णवा. सो यू मस्ट रिमेंबर कि जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, हम लोग वैष्णव संप्रदाय में जुड़ते हैं, तो हमको वैष्णव जन्म प्राप्त हुआ है. और हमको क्या करना है, यू जस्ट सिंपली नीड टू फुली डिवोट योर सेल्फ टू वैष्णविज्म, द सर्विस ऑफ वैष्णव लॉर्ड विष्णु, एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट योर पेरेंट्स इधर maternal or paternal. They will all be delivered simultaneously. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज का. ध्रुव महाराज became वैष्णव. जब ध्रुव महाराज का आया वैकुंठ से विमान लेने के लिए, तो ध्रुव महाराज was concerned about his mother. तो विष्णु दूत बोला कि don't worry, she is going ahead of you. She is already going in the airplane before you. अभी तो ध्रुव महाराज पुष्प विमान पर चढ़ रहे थे, वैकुंठ विमान पे चढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले उनकी माता वैकुंठ विमान से जा रही थी. तो बोला ये ग्रेट पर्सनालिटी का सिम्टम है. महोत्सव करा सभा बोला हा ब्राह्मण आजी दिन भला करीबा नामकरण. I propose to perform a name giving ceremony. We should observe a festival and call for the brahmanas because today is very auspicious. तो बोला कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट इज अ वैदिक प्रिंसिपल टू ऑब्जर्व अ फेस्टिवल इन कनेक्शन विद नारायण एंड ब्राह्मणस. गिविंग अ चाइल्ड अ पर्टिकुलर नेम इज अमंग द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस नोन एज दस विधा संस्कार. एंड ऑन द डे ऑफ सच अ सेरेमनी वन शुड ऑब्जर्व अ फेस्टिवल बाय वर्शिपिंग नारायण एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद चीफली अमंग द ब्राह्मणस. तो ये 16 संस्कार में ये बच्चों का नामकरण संस्कार करना भी ये उत्सव है. तो वी मस्ट इनवाइट. कोई भी फेस्टिवल हो, अपने घर में, घर गृहस्थी में विवाह करते हो, बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ भी 10 नामकरण होता है, विद्यारंभ होता है, कोई भी होता है, बोले हमेशा इनवाइट द डिवोटीज, वर्शिप नारायण, डू संकीर्तन एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम. When Nilambar Chakravarti Sachi Mata Jagannath Mishra understood from the marks on the Lord's lotus feet that child Nimai was not an ordinary child but an incarnation of Narayan, they decided that on the very same day, which was very auspicious, they should observe a festival for his name-giving ceremony. In this connection, we can particularly see how an incarnation of the Supreme Personality of God is ascertained by his bodily symptoms, his activities and the prediction of the Shastras. By factual evidence, a person can be accepted as an incarnation of God, not whimsically or by votes of fools and rascals.
There have been many imitation incarnations in Bengal since the appearance of Lord Chaitanya, but any impartial devotee or learned man can understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu was accepted as an incarnation of Krishna, not on the basis of popular votes, but by evidence from the Shastras and bona fide scholars. तो बोले ऐसे नहीं कि कोई भगवान हो जाता है अगर उसके ढेर फॉलोआ होए या तो इस प्रकार से भगवान को चुनौती नियुक्त किया जाता है. बोले भगवान के बारे में शास्त्रों में बताया जाता है और भगवान के दिव्य शरीर में ये दिव्य परम पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह होते हैं. It was not ordinary men who accepted Sri Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead. In the beginning, his identity was ascertained by learned scholars like Nilambar Chakravarti, and later on by his activities were confirmed by the six Goswamis, especially Srila Jiva Goswami and Srila Rupa Goswami and many other learned scholars with evidence from the Shastras. तो श्री जीवा गोस्वामी श्री जीव प्रभु हम लोग के बताया तो we will have to accept it. We are blessed to have Jiva Prabhu with us today. An incarnation of God is such from the very beginning of his life. It is not that by performing meditation one can become an incarnation of God all of a sudden. Such false incarnations are meant for fools and rascals, not for sane men. तो बोला कि भगवान का जो प्राकट्य है, भगवान जो भगवत्ता जो है वो भगवान के भविष्यवाणी दिया जाता है शास्त्रों में और भगवान के चिन्ह होते हैं. इसी प्रकार से जैसे ये अलग सिम्टम्स डिस्क्राइब किया है ऐसे महान डिवोटीज का भी होता है. ग्रेट डिवोटीज दे हैव दे मे नॉट हैव 32 सिम्टम्स तो ग्रेट पर्सनालिटी को बताया गया है. बाय एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, by following in the footsteps of Srila Prabhupada, when we make spiritual advancement, then these things start, the Vaishnav qualities start manifesting in ourselves. और जो born devotees होते हैं तो you can see these bodily features in them, 32 bodily features, and they may be great devotees. तो हम लोग देखते हैं जो devotees होते हैं they exhibit all these qualities. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार के लिए तब जगन्नाथ मिश्रा और सची माता एक उत्सव रचाए. तो कैसा उत्सव था, क्या हुआ, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे श्रीमान महासिंह प्रभु के घर पे. हरि बोल. श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री प्रभुपाद की जय. Nitai Go Premanandi. Anybody has any questions or comments? Want to add anything? Shavinya Mataji is also doing the reading of Chaitanya Charitamrita. I follow you. It's very nice. We should all read. It's very nectarian. The other day Jaram Prabhu was saying, I hope Mataji remembers, and maybe Jankiram Prabhu will also remember. We used to have Subhak Swami Maharaj come to Fiji. And he used to read Chaitanya Bhagavat. Actually, there is mention here. Krishnadas Kaviraj Goswami कहते हैं कि some of the detailed pastimes I am not mentioning here because Vrindavan Das Thakur has already mentioned that in Chaitanya Bhagavat. So maybe sometime later on, once we finish reading the Chaitanya Charitamrita, then we may have a festival of reading Chaitanya Bhagavat. Very funny pastime. There are few funny pastimes here. Following ये chapter में आगे भी है. We might read it tomorrow or day after. But very beautiful, loving pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And when Subhag Maharaj used to narrate it, he used to laugh and enjoy giving the narrations. So you could feel Chaitanya Mahaprabhu's presence. And actually Chaitanya Bhagavat is itself translated into English by Subhag Maharaj. It was Prabhupada's instruction to him to translate Chaitanya Bhagavat into English. So he is the translator for that book. Yeah. And Maharaj would give class until 11 p.m. Hare Krishna. So we'll stop here now. Thank you. For us and then give it so I can take it to the Yeah. Okay, so thank you all very much.
We'll stop here now. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Gauranga bolite habe pulaka sharira, Hari Hari bolite na yanavavenira, Gauranga Hari Hari bolite na yanavavenira, Araka benita chande corona hoebe, samsara basana mora kabe tu chahaibe, nitai chande karuna hoyebe, samsara vasana mora kabe tu chahaibe, Vishaya chariya kave Shuddha vimana, Kave hamahiravo Shri Vrindavana, Vishaya chariya kave Mahiravo Shri Vrindavana, Rupa Raghunatha Pade Hoibe Akute, Kave Hama Bhujavo Se Jugala Piriti, Rupa Hoibe Akute, Kave Hama Bhujavo Se Jugala Piriti, Rupa Raghunatha Pade Rahu Mora Asha, Prarthana Koro E Sada
नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास गौरांग बोलिते हवे फूल का शरीरा हरि हरि बोलिते न यन भविनीरा गौरांग हरि हरि बोलिते न यन भविनीरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडेशन श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन गुरु वृंद की श्री गुरु परंपरा की पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की निताय गो प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. So thank you all very much for coming to today's program. कल का program जो है वो माशिंगा प्रभु के घर पे रहेगा. तो again we invite everyone to come. We can have kirtans from 6:37
and then 7:30 to 8:30 we'll have reading of the Sri Chaitanya Charitamrita. ठीक है? Then Thursday we have at Nityananda Prabhu's place in Nambua. We'll have Chaitanya Charitamrita reading there, and then Friday is Gaur Purnima at the Suva temple. Then Saturday is 5 to 8 program in Navwa, Gaur Purnima and Holi, and then Sunday again we'll have Nosori Gaur Purnima festival and Holi at my Kakaji's place in Virata from 4 p.m. So once again we'll have Gaur Purnima festival there, so please do come. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki. Now we can all take prasadam. Hare